नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कमालपुर रोहड़ान में प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह के फार्म पर जैन इरिगेशन के सहयोग से एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से करडा विभाग से XEN हरदेव सिंह कंबोज मिकड़ा के निदेशक डॉक्टर समंदर सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर समंदर सिंह ने कहा कि प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह ने अपने खेत में हरियाणा सरकार की योजना के मुताबिक टपका व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई कर खेती में एक मिसाल कायम की है। सभी किसान भाइयों को उनसे प्रेरणा लेकर इस विधि को अपनाकर खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधि से खेती करने पर फसल की पैदावार भी अधिक होती है और काफी मात्रा में पानी की बचत होती है। परंपरागत खेती करने से किसान अधिक मात्रा में पानी का दोहन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पानी का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें समय से पहले इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते तापमान में किस प्रकार से यह विधि कारगर साबित हो रही है, हमें सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए इसे अपनाना चाहिए। इस विधि पर सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जा रहा है। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। इंद्रजीत जी, आज कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या जानकारी देंगे किसानों को? नमस्कार जी, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। गांव कमालपुर रोहड़ान, तहसील ढींगरी, जिला करनाल। मैं 2018 से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती कर रहा हूं जी। उसमें पानी बचाने के साथ साथ मेरी यील्ड भी बढ़ी है और मैं पारंपरिक खेती को छोड़ के टेक्निकल खेती पे आया हूं। मैं हर खेती मतलब ड्रिप से और स्प्रिंकलर के माध्यम से कर रहा हूँ। उसमें जो मैं खाद देता हूँ वो मैं वेंचुरी के माध्यम से देता हूँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से। उसमें मेरी जो लेबर कॉस्ट है वो भी घटी है और मेरा जो फर्टिगेशन का तरीका है वो भी अच्छा हुआ है और जितने पौधे को फर्टिगेशन की मात्रा चाहिए वो मैं टेक्निकल तरीके से पूरी दे रहा हूँ। बैलेंस जिसको खाद बोलते हैं वो दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं गन्ने की पारंपरिक खेती को छोड़ के टेक्निकल खेती पे आया हूँ, जिसको ट्रेंच विधि बोलते हैं। वो 5 फीट पे मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं जो गन्ने की खेती है उसके साथ साथ गेहूँ, चना, लहसुन और मसूर की खेती कर रहा हूँ, जो मेरे को बहुत लाभदायक मेरे लिए सिद्ध हुई है और मेरी उससे यील्ड भी बढ़ी है गन्ने की। और इसके साथ साथ अब मैं अपने हरियाणा के अंदर गांव कमालपुर में केले की खेती को करने जा रहा हूँ। इस बार वो मेरे खेत में जुलाई के महीने में शुरू हो जाएगी और जैन इरिगेशन के साथ मैं वो कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके चल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने जो ड्रिप है वो भी जैन इरिगेशन से चली है और जो मेरा पौधा लिया है मैंने वो भी मैंने G9 जैन टिश्यू कल्चर वाला पौधा मंगवाया है जी, जो मेरे को बहुत अच्छी उत्पादन देने वाला है। क्या क्या जानकारी किसानों को दी गई है? आज बिकाडा विभाग की तरफ से कि किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में, उसके बारे में बताया गया कि ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा के आप पानी कैसे बचा सकते हो और अपनी फसल की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हो। इस बारे में जैन इरिगेशन ने कार्यक्रम रखा था गाँव कमालपुर रोहड़ान में और हमारे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समंदर जी वो भी आए थे और किसानों को इसका लाभ होगा। यहाँ पे किसान प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनका देख भी सकते हैं किसान आगे। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पैदावार उनकी बढ़ेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों कि जैसा आप ये देख रहे हैं कि आजकल की वातावरण की स्थिति कैसी चल रही है। टेम्परेचर फरवरी माह से ही इतना ऊंचा तापमान बढ़ गया है, जिसका उसका हमारी कनक की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए जो हमारी इस क्लाइमेट स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा हम फव्वारा सिंचाई के द्वारा हम दोपहर को 12 बजे से 4 बजे के बीच में छोटे छोटे इंटरवल पर हर आधा घंटे के बाद 5 मिनट के लिए यदि बालियों के ऊपर फव्वारा से सिंचाई दें तो उससे फसल का वातावरण टेम्परेचर नीचे रहता है और फसल में दाने और बालियां अपने समय से पकती है, जिससे फसल की जो पैदावार है वो पूरी जितनी भी सामान्य होती है वो उतनी बनी रहती है और उस पर वातावरण के बढ़ते तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं किसानों को आज? आज इनको जानकारी दी है हमने भी कैसे पानी आपको बचाना है और पानी के साथ साथ जो है ना आपकी खाद भी बचाओ, लेबर है वो बचाओ
और पैदावार बढ़ाओ जो है। पैदावार के साथ साथ जो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करो, और वो एक ही तरीके से हो सकती है जब हम माइक्रो इरिगेशन पे आते हैं। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।